बिहार में आनंद मोहन की रिहाई के बाद पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। विपक्ष इसे गलत बता रही है तो महागठबंधन के नेता इसे सही बता रहे हैं। वहीं भागलपुर पहुंचे राजद के पीएचईडी मंत्री ललित कुमार ने कहा कि आनंद मोहन की सजा पूरी हो गई होगी, इसलिए सरकार ने उसे रिहा कर दिया है। जो हुआ है ये नियमितः हुआ है। अच्छे आचरण को देखते हुए और सजा पूरा कर लेने के बाद सरकार को ये अधिकार है। आनंद मोहन के आई हुई है सर। अब आनंद मोहन जी का तो जो सरकार ने निर्णय लिया है तो सरकार ने निर्णय लिया है तो अच्छा ही निर्णय लिया होगा। आनंद मोहन जी का सजा पूरा हो गया होगा और सरकारी प्रक्रिया के अधीन आया होगा, उसी में सरकार ने निर्णय लिया। सरकार को यह अधिकार है विपक्ष से सवाल करेगा। ठीक है, विपक्ष का सवाल करना, लेकिन जो भी हुआ है नियम तो हुआ है और नियम के तहत हुआ है और अच्छे आचरण और सजा पूरा कर लेने के बाद सरकार को यह अधिकार है। भागलपुर में कई ऐसे भागलपुर नगर निगम के वाहनों को मनमर्जी से कहीं भी भगाने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने के लिए नगर निगम प्रशासन ने वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। इससे अब ड्राइवरों की मनमर्जी तो रुकेगी, साथ ही नगर निगम को भी आर्थिक हानि नहीं होगा। नगर निगम प्रशासन ने यह फैसला वाहनों का अवैध प्रयोग करने और अपने वाहनों पर नजर रखने के उद्देश्य से किया है। नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि वाहनों के अवैध प्रयोग को रोकने और कौन सा वाहन इस वक्त कहां पर है, इस पर नजर रखने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। अभी वर्तमान में निगम के विभिन्न प्रकार के 55 वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगा दिए गए हैं। धीरे धीरे निगम के सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने का काम भी किया जाएगा। इससे क्या बेनिफिट लोगों को? हमारा निगम हाईटेक हो रहा है। जिस वार्ड में हमारे 51 वार्ड से जो पूरा उठता है तो सारे गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ है कि वो गाड़ी नियत समय पे वार्ड में जाती है कि नहीं और कूड़ा का उठाव सही से होता है कि नहीं। वहाँ से कूड़ा उठा करके 51 वार्ड से कनकैथी जाता है जहाँ पर कि कूड़ा को डंप किया जाता है। ये हम लोग इसकी निगरानी भी करते हैं कि ये सही समय पे कूड़ा उठाव करता है कि नहीं और नियत समय तक वो काम करता है कि नहीं। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसकी निगरानी हम लोग सभी पार्षद हैं, हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं, सब लोग मिलके हम लोग निगरानी करते हैं कि ये काम सही से कर रहे हैं। भागलपुर नगर निगम के सौजन्य से भीषण गर्मी को देखते हुए मुसाफिरों के लिए कई चौक चौराहों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। कुछ दिन पहले तक यह पानी जार के द्वारा भरा जाता था, लेकिन अब टैंकर के द्वारा हर जगह इस पानी को दिया जा रहा है, जिसमें लोगों ने कई तरह की शिकायत की है। किसी ने शिकायत की है कि पानी काफी गंदा महक रहा है, तो किसी ने पानी में कीड़े होने की भी बात कही। जब इसको लेकर भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले जार से पानी दिया जाता था, वह पर्याप्त नहीं था, इसलिए टैंकर से पानी दिया जा रहा है। अब अगर किसी तरह की कोई परेशानी आई है तो उसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, ऐसी घटनाएं घर में भी हो जाया करती हैं। एक्चुअली जार के द्वारा जो दिया गया पानी वो सफिशिएंट नहीं था, तो लोगों को और इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने टैंकर की व्यवस्था कराई और अब टैंकर से पानी उपलब्ध किया जा रहा है। जिन लोगों को ज़रूरत है तो उनको टैंकर से पानी दिया जा रहा है। इस टैंकर के पानी में कुछ मामला भी है? इस टैंकर के पानी में कोई ऐसा मामला नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने घर में भी ऐसी बातें आती है तो हम लोग इस पर ध्यान देंगे और जो भी इसमें इससे संबंधित जो भी स्वच्छ जल मिले कैसे, तो इस पर हम लोग बातचीत कर भी रहे हैं और शुद्ध जल लोगों को मिलेगा, इसका हम आपको गारंटी देते हैं। नाथनगर के चंपानगर स्थित मां मनसा मंदिर में आगामी 4 जून को बापू सभागार पटना में महासम्मेलन को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता थे। इस दौरान पान समाज के सदस्य, इलाके के मुखिया सहित सरपंच, प्रमुख, वार्ड सदस्य, कला क्षेत्र एवं समाज सेवी मौजूद थे। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पान महासंघ के जिला अध्यक्ष ज्ञानू गुप्ता ने आगामी कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। इस दौरान संजीव राव, निशांत कुमार समेत पान महासंघ के कई सदस्य मौजूद थे। अवसर पर पटना के बापू सभागार में पान जानो, पान पहचानो और पान को मानो कमरे रैली कर रहे हैं। इसका मुख्य मकसद है
ये अपनी ताकत को राजनीतिक दलों के बीच में दिखाना और उसके हिस्सेदारी बनना। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चमनिया दियारा में देर रात नाथनगर थाना पुलिस एवं सीआईटी टीम के द्वारा अवैध रूप से देशी शराब बनाई जाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, जिसमें सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को विरस्ट किया गया, साथ ही 100 लीटर शराब के बरामद किया गया है और अवैध रूप से देशी शराब फैक्ट्री चला रहे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही शराब बनाने के काम में आने वाले बर्तनों और गैस सिलेंडर को भी टीम के द्वारा बरामद किया गया है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि बिहार झारखंड के बंटवारे के समय पर खंडपीठ की स्थापना की मांग की जा रही है और भागलपुर में काफी मामले लंबित है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खंडपीठ की मांग कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक वह लोग चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। भागलपुर जिला में उच्च न्यायालय खंडपीठ सर्किट कोर्ट की स्थापना के लिए हम लोग अधिवक्तागण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हम लोगों का मांग है कि बिहार में भागलपुर प्रमंडल से जुड़े हुए काफ़ी बड़े क्षेत्र में जहां की काफ़ी लंबित मामले हैं न्यायपालिका में, उसकी सुनवाई के लिए लोगों को सुलभ न्याय के लिए भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ सर्किट कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। और यह लड़ाई हम लोगों की काफ़ी पुरानी लड़ाई है। बिहार झारखंड बंटवारे के बाद से हम लोग लगातार इस मांग के समर्थन में अनेक प्रकार से अनेक अलग अलग तरह से इस लड़ाई को हम लोग जारी रखे हुए हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार अधिवक्ता है, मैं सिविल कोर्ट। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में पीएचडी मंत्री ललित कुमार यादव की अध्यक्षता में भागलपुर में जलापूर्ति व्यवस्था की स्थिति को लेकर बैठक की गई। इस दौरान पीएचडी मंत्री ललित कुमार यादव ने भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों में नल जल योजना एवं जल संकट की स्थितियों को जाना, साथ ही बैठक में मौजूद डीएम समेत अन्य अधिकारियों को जल संकट दूर करने के लिए रोड मैप तैयार कर काम करने को कहा। मंत्री ने कहा कि भागलपुर में जल संकट संबंधित जो भी कठिनाई है उसका निदान करेंगे। देखिए, आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य जल संकट पर था कि कहीं कोई भागलपुर में जल संकट तो नहीं है और सारे माननीय हमारे विधायक ललन पासवान जी, पवन यादव जी, जिला पदाधिकारी और सभी पीएचडी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यपालक के अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता सभी लोग मौजूद थे और अपर समाहर्ता महफूज साहब थे और भी निदेशक थे और भी पदाधिकारी थे। मूल यही है कि जल संकट कहीं नहीं तो हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण पानी तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसी सब पर मूल समस्या था। सारे बिंदु पर विस्तार से माननीय विधायक जी सब भी अपने अपने क्षेत्र की समस्या को उठाए हैं और हम लोगों ने उसको नोट किया। मुख्यालय स्तर पर भी निर्देश दिए हैं जहाँ भी, और जो हम लोग मुख्यालय जाने के बाद जो भी यहाँ के जल संकट संबंधी कठिनाई है उस पर हम लोग निदान करेंगे। भागलपुर के ज्योति बिहार स्थित महंत नगर में 7 दिवसीय भागवत कथा के छठे दिन सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्ति रूपी गंगा में आनंद की डुबकी लगाई। पंडाल में मौजूद महिला श्रद्धालु एवं अन्य श्रद्धालु श्याम की भक्ति गीतों पर जमकर झूमते नजर आए। गोनुधाम मंदिर के पुजारी पंकज आचार्य जी महाराज के द्वारा कथा किया जा रहा है, जहां बीते रात श्याम विवाह का भव्य आयोजन हुआ। आकर्षक वेशभूषा में बाल कलाकारों ने श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया। वहीं पंकज आचार्य महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की गई लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया, साथ ही श्रद्धालुओं को कथा के महत्व के बारे में बताया गया। भागलपुर युवा एकता मंच के द्वारा सैंडस कंपाउंड गेट से कचहरी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बीजेपी सांसद बृजमोहन सिंह के द्वारा महिला पहलवानों के साथ गलत काम किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा महिला पहलवानों के द्वारा मामला दर्ज कराने की मांग लंबे समय से की गई, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। वही कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। लोगों की मांग है कि आरोपी सांसद की गिरफ्तारी कर उन पर मामला चलाकर उन्हें सजा दिलाई जाए, नहीं तो इसके लिए एकता मंच के द्वारा आगे भी आंदोलन किया जाएगा। आपने कैंडल मार्च निकाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के दुलारा सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज करीब 6 महीने से महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के केस में आरोपित है। महिला खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर FIR दर्ज करने के लिए आज अनेकों महीने से धरना पर बैठी है, लेकिन केंद्र की गूंगी और बहरी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, मोदी जी अपने राज दुलारे बृजभूषण शरण सिंह सांसद को बचाने के लिए आज तक FIR दर्ज नहीं किए। महिला खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है याचिका दायर कर FIR करने की मांग की। हम कोर्ट के सम्मान को आदर करते हुए आज हम तहे दिल से चंद्रचूड़ झा जी को हम धन्यवाद ज्ञापित सभी कर। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल के तिनटंगा गांव में बीते वर्ष गंगा ने ऐसा कहर बरपाया था कि दर्जनों घर कटकर गंगा में समा गए थे, जिसको लेकर सीएम नीतीश ने हवाई सर्वेक्षण किया था। इसके बाद अब इस गांव को बचाने के लिए कवायद शुरू की गई है। दरअसल विभाग की ओर से 15 करोड़ रुपए कटाव रोधी कार्य के लिए मुहैया कराई गई है। कटाव से बचाव के लिए इस महीने के अंत तक कटाव रोधी कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ 2700 मीटर के लिए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन फिलहाल 600 मीटर के लिए ही कार्य होगा। बता दें कि वर्ष 2018 से तिनटंगा में गंगा की धारा मुड़ी और भीषण कटाव शुरू हो गया। 2022 तक 3 बार कटाव हुआ, जिसमें दर्जनों घर गंगा की तेज धार में विलीन हो गए। हालांकि इस बार लगातार खबरें दिखाए जाने के बाद कटाव पीड़ितों को मुआवजा भी मिला। रोजी देवी ने बताया कि 2022 के सावन महीने में उनका पक्के का मकान कटकर गिर गया था। सरकार ने उन्हें 95,000 रुपए मुआवजा दिया है। वही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर कटाव रोधी कार्य को शुरू करने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में कोसी और गंगा नदी में कई बड़ी योजनाएं स्वीकृत हुई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण किया था गंगा और कोसी नदी जो दोनों में जो कटाव होता है, इसका कई महीने पहले उन्होंने खुद निरीक्षण किया था और उन्होंने दिशा निर्देश दिया था कि सभी कार्यों को जो है अविलंब प्रारंभ कराया जाए। उसी कड़ी में कोसी और गंगा नदी दोनों में नौगछिया साइड में भी और भागलपुर में भी कई बड़ी योजनाएं जो है वो स्वीकृत हुई है, चाहे वो जहांगीरपुर बैसी में हो या सबौर में आप देख रहे हैं बड़ा काम हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास हो रहा है। इसके अतिरिक्त कोसी में भी कई सारा काम। उसी कड़ी में तिनटंगा में जो काफी सालों से कटाव हो रहा था, उसमें लगभग 15-16 करोड़ की लागत से टेंडर हो गया है और उसका काम मुझे उम्मीद है कि इसी महीने शुरू हो जाएगा और इस बार फ्लड सीजन से पहले काफी जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा और उससे आसपास के गाँव को काफी राहत मिलेगी।